Hi everyone, this video is about the division algorithm and remainder theorem for polynomials. I hope you are quite familiar with the division algorithm for real numbers, which is dividend is equals to divisor into quotient plus remainder, where remainder is always less than divisor. Let us take an example. Suppose 5 is divided by 2. Then we get the remainder 1. Here 1 is less than 2. So you will always find the remainder less than the divisor. Now division algorithm for the polynomials in one variable. Suppose the dividend is f of x. Divisor is g of x. Quotient is q of x. And remainder is r of x. Then we can write f of x is equals to g of x into q of x plus r of x. अब हमने यहां लिखा था कि रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है. अब पॉलिनोमियल्स को कैसे कंपेयर करेंगे हम? पॉलिनोमियल्स को हम उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं. तो हम लिखेंगे वेयर डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स दैट इज रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर विच इज जी ऑफ एक्स. हमेशा रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से लेस होती है, ये आपको याद रखना है. नाउ सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2. 8th क्लास में आपने इस तरीके के डिवीजन बहुत करे होंगे. तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं. सबसे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे हम x से, जिससे कि पावर 2 हो जाए. तो इसकी मल्टीप्लाई x से कराएंगे, क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2x. फिर क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5x प्लस 2x 7x हो गया हमारे पास. इस 2 को हम नीचे लिख लेंगे. अब यहाँ पे x है, यहाँ पर 7 है, तो हम प्लस 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे. तो 7 की x से मल्टीप्लाई होगी 7x, 7 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगी माइनस का 14. फिर से साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा. 7x से 7x कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 14 16 आ गया. तो हमारे पास रिमाइंडर आया r ऑफ x इज इक्वल्स टू 16. इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू एक्स की पावर 0, बिकॉज x की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है. इंप्लाइज दैट डिग्री ऑफ r ऑफ x की डिग्री क्या हो गई, x की जो हाईएस्ट पावर होगी, और x की हाईएस्ट पावर है 0, तो r ऑफ x की डिग्री हो गई 0. डिग्री ऑफ g ऑफ x ये आपके पास g ऑफ x है. अब इसकी डिग्री क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1. तो आपने ये देखा कि रिमाइंडर की डिग्री जो कि 0 है वो लेस देन है डिवाइजर की डिग्री जो कि 1 है. नाउ सी व्हाट द रिमाइंडर थ्योरम सेज. इट सेज इफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल f of x is divided by a linear polynomial x minus a, then the remainder is f of a. इसका क्या मतलब है, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में f of x है, उसको आप एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करें, जहां पर a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो f of a होना चाहिए. चलिए इसको प्रूफ करते हैं. Suppose q of x and r of x be the quotient and remainder respectively when f of x is divided by x minus a. Then by using division algorithm we can write
डिवाइडेंड दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डिवाइजर दैट इज एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट दैट इज क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर दैट इज आर ऑफ एक्स। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ एज वी नो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से लेस होती है। implies that degree of r of x is less than degree of x minus a। r of x की जो डिग्री होगी वो x माइनस ए से लेस होगी। x माइनस ए की डिग्री क्या होगी? x माइनस ए एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री है 1। implies that डिग्री ऑफ r ऑफ x इज लेस देन 1। अब 1 से लेस डिग्री है r ऑफ x की, इसका मतलब r ऑफ x की डिग्री होगी आपके पास 0। डिग्री ऑफ r ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अब 0 डिग्री किसकी होती है? 0 डिग्री होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। इंप्लाइज दैट r ऑफ x इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। r ऑफ x एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सो लेट r ऑफ x इज इक्वल्स टू r। तो हमने r ऑफ x को r ले लिया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x प्लस r। इक्वेशन 1 में r ऑफ x की जगह r लिख दिया तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई? हमारे पास आया f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x प्लस r। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू a इन द अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में x की जगह a रखने पर हमें क्या मिलेगा? वी गेट f ऑफ a इज इक्वल्स टू x की जगह लिखेंगे a तो a माइनस ए मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ a प्लस r। इंप्लाइज दैट f ऑफ a इज इक्वल्स टू a माइनस ए हो गया हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ a प्लस r। इंप्लाइज दैट f ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 की क्यू ऑफ a से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा 0 प्लस r। इंप्लाइज दैट r इज इक्वल्स टू f ऑफ a, यानी रिमाइंडर हमारे पास आया f ऑफ a। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि f ऑफ x को अगर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा f ऑफ a। The proof of this theorem is not in your syllabus. This is only for your knowledge.